किसी भी व्यक्ति को महान बनना है तो महानता के गुण हमें प्राप्त करने होंगे। इसी के लिए हम ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास की जानकारी हम रखते हैं। और चाणक्य का भी यही कहना था, राजा को नियमित रूप से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। यही कारण है कि यूपीएससी में और प्रादेशिक प्रशासनिक सेवाओं में इतिहास बहुत ही आवश्यक विषय रखा गया है। और सामान्य अध्ययन में भी इतिहास के अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसी श्रृंखला में आज भारत के महत्वपूर्ण वंश इक्ष्वाक वंश के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इक्ष्वाक वंश के बारे में जानकारी श्रीमद् भागवत के स्कंद 9 की प्रारंभिक 12 अध्यायों में दी गई है। सच पूछो तो 400 वर्ष तक मैं लगातार बोलता रहूं तब भी इक्ष्वाक वंश के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। भारत ये हम कहें कि यदि इक्ष्वाक वंश के बारे में जानकारी नहीं है तो ये दूसरी बात कहना सही होगा, तो इसका मतलब हमारे पुराणों के बारे में कुछ जानकारी नहीं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मारीच हुए और मारीच के विवस्वान सूर्य हुए। यही कारण है कि इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है, इक्ष्वाक वंशी या सूर्यवंशी। इसके बाद में श्रद्धा और मनुदेव के नाम के शासक हुए। इनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने घोर तप किया और इनके गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के प्रभाव से एक बच्ची का जन्म हुआ। रानी का कहना था कि मेरी कन्या पैदा होना चाहिए। राजा साहब का कहना था कि बेटा पैदा होना चाहिए। जैसे ही बेटी पैदा हुई, राजा साहब ने कहा नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। तो अपने तप के प्रभाव से, अपने विज्ञान के प्रभाव से, अपने ज्ञान के प्रभाव से गुरु वशिष्ठ जी ने कन्या को पुत्र बना दिया, जो शायद 5,500 वर्ष बाद आज विज्ञान भी सही तरह से नहीं कर पाई। और इससे हम सोच सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि हमसे कितने आगे थे। इक्ष्वाक वंश में आगे चल करके इन्हीं के प्रतापी राजा इक्ष्वाक हुए। इक्ष्वाक के नृग, इक्ष्वाक के एक और भाई थे नृग, सर्याति, दिष्ट, घृट, करुष, नरस्यंत, कुशग्र, नभग और कवि। इस तरह से ये 10 भाई थे। सर्याति के सुकन्या नाम की कन्या पैदा हुई और सुकन्या एक बार जंगल में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो उसने एक मनुष्य के समान दीवाल को देखा। उसकी 2 दीवला जैसी आंखें प्रतीत हो रही थी, तो उसमें कुछ डाला, वहां से रक्त बहने लगा। और चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। चवन ऋषि ने शाप देने की कहा, मैं शाप देता हूँ या मुझसे शादी कर लो। सुकन्या ने शादी कर ली, यानी विवाह कर लिया। और इसके बाद एक बार वहां से अश्विनी कुमार निकल रहे थे। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे। उन्होंने चवन ऋषि की आंखें सही कर दी और पुनः यौवन को प्राप्त हुई और उनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हुआ। आगे चल करके नाभग के एक नाभाग पुत्र हुए और नाभा के बहुत ही प्रतापी शासक हुए अम्बरीश। अम्बरीश का 7 द्वीपों में शासन था, लेकिन इतने निराभिमानी थे, इतने विनम्र थे। ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते, स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं बर्तन साफ करते थे और ठाकुर जी का भोजन बनता था उसकी स्वयं पिसाई अपने हाथ से करते थे। एक दिन अम्बरीश जी को पसीना आ रहा था, तो देखे तो पीछे भगवान जी हवा कर रहे हैं। अम्बरीश जी पैरों में पड़ गए, महाराज ये क्या कर रहे हैं? मैं नहीं, जो मेरी पूजा करता है मैं उसकी पूजा करता हूँ। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, ये यथाम माम प्रबधन्ते तान तथैमाम भजम्याम मम वर्तमान वर्तन्ते मनस पार्थ। हे पार्थ, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं।
चाहिए क्या वर चाहिए? मैं आपको, नहीं महाराज मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। नहीं, मैं आया हूँ तो आपको दे के जाऊंगा। तो मैं आपको एक आपातकाल के लिए चक्र दे जाता हूँ, सुदर्शन चक्र, और जब आपको कोई संकट आए तो उसका प्रयोग कर सकते। एक दिन अम्बरीश जी शासन कर रहे थे, इनके समय में दुर्वासा ऋषि पहुंचे, और उस दिन एकादशी का व्रत था और कुछ भोजन नहीं बना था। भाई ऋषियों का भोजन काफी पवित्र होता है, तो उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली कि दुर्वासा जी आ चुके हैं, मेरे यहाँ आज रसोई में शुद्ध पवित्र भोजन नहीं है और ये तुरंत अभी आते हैं, भोजन कम समय में कैसे तैयार हो। कुछ लोगों ने सलाह दी, आप भगवान जी का शरणामृत ले लीजिए, तो शरणामृत आप ऋषि जी को पिला दीजिए, इससे नाराज भी नहीं होंगे, चूंकि भगवान का प्रसाद है। ऐसा ही हुआ, दुर्वासा जी तुरंत दिशा मैदान होकर के आए और भोजन में बैठे, उन्होंने शरणामृत दे दिया। भारी नाराज हुए और मैं तुम्हें साप देता हूं। जैसे साप देने की बात कही, जैसे चक्र प्रारंभ हुआ। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में घूमे बचने के लिए, उस चक्र से बचने के लिए। सारे देवी देवताओं ने मना कर दिया, हम नहीं बचा पाए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे हुआ, नहीं, इसका तो इलाज केवल अम्बरीश जी के पास ही। 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि ऐसे ही भ्रमण करते रहे। दुर्वासा जी तुरंत अम्बरीश के पास पहुंचे और भैया मुझे माफ कर दो। अम्बरीश जी दुर्वासा ऋषि का इंतजार ही कर रहे थे। वो लोग, गुरुजी मैंने तो 1 वर्ष से भोजन ही नहीं किया है। तो इस तरह से अम्बरीश जी के कहने पर सुदर्शन चक्र का इतने प्रतापी शासक हुए थे इक्ष्वाक वंश में अम्बरीश जी। आगे चल गए, इसी वंश में बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे यमुनाश्व। एक बार यमुनाश्व ने अभिमंत्रित जल पी लिया। अम्बरीश के वंशज थे वो। अभिमंत्रित जल पीने के कारण पेट में बच्चा रह गया। उस बच्चे का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के राजा, मानधाता जो सुपुत्र हुए थे वो सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बाहुक, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए और बाहुक के सगर हुए थे। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और इनके घोड़े को इंद्र चुला के ले गया। इंद्र कपटपूर्ण सगर पुत्रों को, सगर को दंड लाने के लिए घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वहां सगर सैनिक पहुंचे, अच्छा आपकी ये हिम्मत, हमारे घोड़े को बांध लिया है। जैसे ही सगर तपस्या से उठे, 60,000 पुत्रों का विनाश हो गया। सगर जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उनके पुत्र असमंजस ने, उनको मालूम पड़ा कैसे मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा, बताया गंगा जी के माध्यम से हो सकता है। असमंजस, उनके पुत्र ने घोर तपस्या की। असमंजस के बाद अंशुमान ने, अंशुमान के बाद दिलीप ने, दिलीप के बाद भागीरथ जी ने। इस तरह से कई वंशों ने लगातार तपस्या की। परिणाम स्वरूप गंगा मैया जी का उद्भव हुआ। गंगा मैया जी पीछे पीछे, भागीरथ जी आगे आगे। जहां जहां सगर पूर्वजों की मिट्टी पड़ी थी उनको पवित्र करना था, लेकिन रास्ते में ही जहन्नुम राव के ऋषि तपस्या कर रहे थे और गंगा जी के तीव्र वेग से उनकी कुटिया बह गई और ऋषि को क्रोध आया, अपने कान में ही रख लिया गंगा जी को। काफी अनुनय बनने की, भागीरथ जी के काफी अनुनय बनने के बाद उन्हें गंगा जी निकाली। इसीलिए गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। इस तरह से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। इसी वंश में आगे चल करके ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु और रघु के जो राजा हुए थे वो अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। प्रेम से बोलो जय श्री राम।